बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप फलवंत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की मन्नत के बारे में। मन्नत क्या है? क्या मन्नत मानना जरूरी है? देखिए, बहुत सी बातें होती हैं अगर मैं इसके बारे में चलें तो। जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं, मान लो मैं एक कलीसिया का मेंबर हूं और मेरा टॉपिक ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ग्रोथ करे, तो मैं आत्मिक वचन पढ़ूंगा और आत्मिकता में आगे बढ़ूंगा। बाइबल पढ़ूंगा, सुबह शाम मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ अच्छा रखूंगा। लेकिन अगर हम बात करें, मैं प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, लेकिन अगर हम बात करें संसारिक ब्लेसिंग की, कि मेरे घर में धन रुके, मेरे घर में ब्लेसिंग रुके और कुछ ऐसे कार्य जो आपके अटके हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? हम घर में प्रार्थना रखवाते हैं सबसे पहले कि हम प्रभु के दास घर में आएंगे, उससे क्या होगा? उससे चमत्कार होगा मेरे जीवन में। और बहुत से लोगों के जीवन में चमत्कार होता है। कुछ लोग खुशी से खाना रखते हैं प्रभु के दासों का, कि मेरी मन की इच्छा ये थी कि मेरे लड़का होगा, तुम पास्टर लोगों का खाना रखूंगा, तो वो भी अच्छी बात है। और खाना रखते हैं। और कुछ लोगों की ये होती है कि मैं प्रभु की हजूरी में उत्तम भेंट दूंगा। और उत्तम भेंट 1 लाख देता है, कोई 2 लाख देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 20,000 देता है। उत्तम भेंट, भेंट नहीं, भेंट तो 100 भी भेंट होती है और 10 रुपए भेंट होती है, 5 रुपए और 1 रुपए भी भेंट होती है, और 98 भी भेंट होती है। लेकिन मैं उत्तम भेंटों की बात कर रहा हूँ, वो बढ़कर देते हैं ताकि ये कार्य मेरे जीवन में पूरा हो सके। अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी संसारिक ब्लेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए दशमांश निकालते हैं। जैसे बिशप जी दशमांश निकालते हैं, शायद 90% या 85%, मुझे अच्छे से याद नहीं कितना बताते हैं। और लेकिन पवित्र बाइबल तो इतना कहती है भी 10% मुझे चाहिए। लेकिन कुछ लोग बढ़कर दे रहे हैं 60%, 50, 23, 25, 60, 20, 30, 40, ऐसा बढ़कर दे रहे हो। क्यों दे रहे हैं? ताकि उनकी ब्लेसिंग में बढ़ोतरी होने पाई। और पवित्र बाइबल मलाकी में लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो भेंट और दशमांश की में। ये कौन वचन कह रहा है? अगर आपके घर पे मैं आ जाऊं, एक पास्टर हूं मैं आपके घर पे आ जाऊं और मैं आपसे कहूं, भाई साहब, किसका नाम गणेश है, गणेश तुम मुझे लूटते हो। बोलो भाई जी, मैंने आपको क्यों लूट दिया? भेंट भी मैं देता हूं, बंदगी भी मैं करवाता हूं, सब कुछ मैं करवाता हूं। आप ऐसा कैसे बोल सकते कि मैं तुम्हें लूट रहा हूं? मैं कहूंगा भेंट और दशमांश में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, किसी की सरकारी नौकरी थी और उसने दशमांश निकाला 100 रुपए, 30,000 सैलरी, दशमांश 100 रुपए। फिर बीमारियां जब आती हैं, कभी दिल का ऑपरेशन हो गया, कभी लात का ऑपरेशन हो गया, कभी सिर का ऑपरेशन हो गया, वो सारा पैसा बीमारी में जाता है। इसके बहुत से गहरे वचन जो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। प्रभु कह रहे हो, कमा कर लाया, मैंने उनके कमाई को उड़ा दिया। क्यों? दशमांश नहीं निकालते थे, दशमांश से दूर रहते थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, दशमांश निकाल लें, 10 नहीं 10 से बढ़े, ताकि परमेश्वर, देखो वचन कहता है कि अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर को दो, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। लेकिन अगर वही आप 40%, 50 और 60% निकालते हो, क्या परमेश्वर आपको 10% ही आशीष देगा? नहीं। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मुझे परख कर देखो, दशमांश निकालो, मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। अब बात आती है मन्नत की। मन्नत क्यों मानी जाती है? मन्नत इसलिए मानी जाती है कि मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं ये मन्नत मानता हूँ कि परमेश्वर ये कार्य हो जाए तो इतनी भेंट मैं प्रभु के भवन में चढ़ाऊंगा, ये कार्य मैं प्रभु के भवन में करूंगा, 21,000 ईंट में चढ़ाऊंगा,
2 लाख रुपए मैं चर्च में दूंगा। मैंने भविष्यवाणी की थी किसी बहन के लिए, और उसने कहा था कि मैं 50,000 प्रभु की हजूरी में दूँ। वो बहन आई चर्च में, उसने 50,000 दिया। वो मैंने नहीं उससे कहा था। अगर कोई पास्टर आपसे कहता है वो गलत है। कोई पास्टर जी आपसे कहते हैं कि बेटा, वो कहेगा जी मेरी मम्मी बीमार है, वो कहता आपसे तू ऐसा कर, तू 10,000 20,000 की मन्नत मान, तो क्या हो जाएगा, तेरे घर से रोग दूर हो जाएगा। इसका मतलब अपना पेट भर रहा है। अगर वो आपसे कहता कि तू 20,000 की मन्नत मान, तेरे घर में चमत्कार हो जाएगा, तेरे घर में लड़का हो जाएगा, तू 50,000 की मन्नत मान, तो वो गलत है। हम इतना कह सकते हैं उनको अपने एक जैसे गाइड कर सकते हैं कि आप मन्नत को मान सकते हैं। हम उन पर थोप नहीं सकते कि आप 2 लाख की मानो, आप 3 लाख की मानो, आप 50 लाख की मानो। देखिए, किसी के 50 लाख रुपए अटके हुए हैं, वो मन्नत ये मानता है कि इसमें से 10%, मतलब मैं इसमें से 5 लाख या 10 लाख रुपए प्रभु को हजूरी के लिए दे दूंगा, ये मेरी मन्नत है। और जैसे ही मन्नत पूरी होती है, वो 10 लाख रुपए प्रभु के भवन में देगा। ये उसकी है, उसके मन में है कि मैं कितनी मन्नत मान रहा हूँ। अगर मैं पवित्र बाइबल में पढ़ूं, शमूएल को आप जानते हो, सब लोग शमूएल को जानते हैं। शमूएल कौन था? शमूएल एक न्यायाधीश था और एक भविष्यवक्ता था, और उसको इस रूप में सब लोग जानते थे। वह न्यायाधीश था, वह भविष्यवक्ता था, क्योंकि शमूएल को परमेश्वर से दर्शन प्राप्त हुए थे, वो लोगों को संदेश देता था। और शमूएल ने इजराइल के लोगों को शाऊल दाऊद जैसे राजाओं का अभिषेक किया, उन्हें मार्गदर्शन किया, क्योंकि शाऊल लोगों का अभिषेक करता था, बड़े बड़े लोगों का, राजाओं का अभिषेक करता था। लेकिन आपको पता उसका जन्म कैसे हुआ था? उसका जन्म एक मन्नत के द्वारा हुआ था। लिखा हुआ है, हन्ना वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। परंतु उसकी सोच इस कारण से अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, वही प्रतिवर्ष ऐसा करते। मतलब उसकी जब सोचना थी, उसे चिढ़ाती रही, तेरी तो संतान नहीं है, तेरे संतान नहीं है, तेरे बच्चा नहीं है, तेरे बच्चा नहीं है, तेरे बच्चा नहीं है। उसने क्या किया, वो प्रभु की हजूरी में गई और वो रोने लगी, बिलक बिलक कर रो रही है, परमेश्वर संतान दो, परमेश्वर संतान दो। और इतना रो रही थी, एली नबी ने देखा इसने मदिरा पी रखी है, इसने नशा कर रखा है। लिखा हुआ है, तब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसका मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु शब्द सुनाई ना पड़ता था। एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा को उतार। वो कहती, नहीं प्रभु जी, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं दुखियारी हूँ। लेकिन उसने क्या किया, उसने मन्नत मांगी। पहला शमूएल 1:11 वहां पर वचन में क्या बताता है? वचन में ये बताता है, उसने यह मन्नत मानी, है सेनाओं की यहोवा, यदि तो अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं ये मन्नत मानती हूँ, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। वो कह रही है, जीवन भर ये आपकी स्तुति करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, जीवन भर। हालेलुया, जीवन भर आपकी स्तुति प्रशंसा करेगा, जीवन भर। ये इसने मन्नत मानी थी। और अगर आप पवित्र बाइबल अगर पढ़ें, लिखा हुआ है, एली ने उससे कहा था, कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और 20 में क्या लिखा हुआ है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा। अब देखो, इतने साल से इसके पास संतान नहीं थी, जैसे इसने मन्नत को माना, इसके संतान हो गई। अब ये देखिए, इतने साल से संतान नहीं थी, जैसे इसने कहा वैसे ही संतान हो गई। तो प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहता हूं कि आप मन्नत को माने प्रभु की हजूरी में। ये नहीं है जी मैं 5 किलो लड्डू लेके आऊंगा, जी मैं 2 किलो लड्डू लेके आऊंगा, नहीं। प्रभु के लिए मन्नत को माने। जैसे चर्च में इस समय काम चल रहा है, आप मन्नत मान सकते हो कि मेरा ये कार्य हो जाए और इतने मैं प्रभु की हजूरी के अंदर मैं ये कार्य करूंगा, मैं इतना सीमेंट दे सकता हूँ, मैं इतनी ईंटें दे सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, या मैं बड़ी मात्रा के अंदर परमेश्वर को धन दे सकता हूँ। हालेलुया। मैं ये नहीं करा कि आपको 2 लाख देना, 3 लाख देना, 10 लाख देना, 20 लाख देना, वो आपकी मर्जी है, जो परमेश्वर ने आपके आगे वादा किया। और गिनती 30 के 2 में लिखा हुआ है, जब कि पुरुष यहोवा के सामने मन्नत माने
या अपने आप को किसी बंधन में बांधने की शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले, जो कुछ उसका मुंह से निकले उसके अनुसार ही वह करे। हालेलुया। जो आपका मुंह से निकलता है उसके हिसाब से ही आप मन्नत को माने। सब उपदेशयोग 5:4-5 में लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी उसी को पूरा करना, मन्नत न मानना। मन्नत मानने से अच्छा है, कुछ लोग मन्नत मान लेते हैं और मन्नत जैसे कि वो कहते हैं कि हमें लड़का हो जाए, हम मन्नत मानते हैं। मान लो मैं 1 लाख दूंगा चर्च में, 50,000 दूंगा चर्च में, या बड़ी सत्संग करवाऊंगा चर्च में, या जलेबियाँ बनवाऊंगा मात्रा के अंदर। लेकिन सबसे जरूरी भला करो आप चर्च का, कि मैं चर्च में ये कार्य करवाऊंगा, चर्च में एसी लगवाऊंगा। हमारे चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला था हम चर्च में एसी लगवाऊंगा। और वचन कहता है मन्नत मानने ना से अच्छा मन्नत मानो। मतलब अगर आप मन्नत मानते उसको पूरा करें, इससे अच्छा मन्नत मानो ही ना आप लोग, क्योंकि जो मन्नत पूरी नहीं करता परमेश्वर उसके खिलाफ हो जाते हैं। मत्ती 5:33, फिर तुम सुन चुके हो कि प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था कि तू झूठी शपथ नहीं खाना, परंतु अपनी शपथों को यहोवा के लिए पूरा करना। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, झूठी जो बात है इसको ना सुनिए आप। जो भी ये आपकी बात है, जो भी आपके झूठा जो कर रहे हैं, इसकी बात को आप ना सुने, बल्कि आप मन्नत को माने। अगर आपके कार्य रुक गए हैं, आपके कार्य चल नहीं रहे हैं, आपके कार्य बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मन्नत को माने। जैसे आप मन्नत को मानेंगे आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। जब सब बातें खत्म हो जाती हैं, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, मन्नत। और अगर आप मन्नत को मान रहे हैं उस मन्नत को पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं करोगे इससे अच्छा मन्नत को मानो ना। हालेलुया। अगर आप बड़ी मन्नत मानना चाहते हो तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और अगर आपने मन्नतों को पूरा नहीं किया था, हन्ना सफीरा को आप जानते हैं, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे अच्छा मन्नत ना माने। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, अपने दयावाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आज जो मन्नत मान रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके मन्नत को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। अनुग्रहकारी जो मन्नत मान रहे हैं, जो बीज रहे हैं मेरे पिता, जो करे मन्नत मानते हैं, ये मन्नत को पूरा करें। उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीषों, ये विलासों, बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाए। जो मन्नत मान रहे हैं इनकी प्रार्थना को सुनो, और जिन्होंने मन्नत नहीं अभी तक अपनी पूरी की है वो मन्नत को जल्द से जल्द पूरा करें। इनके जीवन में जो भी मन्नत मानते हैं परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए और ये मन्नत को पूरा करने पाए। इन्हें ब्लेस कर आशीष करो। आमीन।